Assalamu alaikum dear students, hopefully you are healthy and hale. I am Bilal Hassan, lecturer chemistry. So dear students, in the previous lecture we see hydrogen bonding and thermodynamics properties of covalent hydrides. अगर आपने ये लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है तो आप ये लेक्चर सुन लें, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन है और थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और आज हमने जो पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू ऑल वीडियोज़ टू योर क्लास फेलोज। स्ट्रक्चर ऑफ आइस भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस आपको पता है, वाटर से आइस 0 डिग्री सेल्सियस में आइस का बनना और उसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे आज। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एक्चुअली आई विल टेल इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। आई विल टेल यू इन वेरी डिटेल one water molecule is surrounded by 4 other water molecule tetrahedrally। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बड़े डिटेल से मैंने आपको बताया, मैं यहाँ भी आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। जैसे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बताया था, one water molecule you will see one water molecule is surrounded by 4 other water molecule। Why? Because oxygen atom carry 2 lone pairs। One molecule, central water molecule, oxygen atom carry 2 lone pairs। One lone pair is coordinated electrostatic force of attraction with hydrogen atom of other molecule। इसी तरह इसका जो दूसरा लोन पेयर है वो दूसरे वाटर के हाइड्रोजन एटम के साथ अट्रैक्शन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड इस सेंट्रल वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से बने। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे इसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ, वो दूसरे 2 वाटर के मॉलिक्यूल अपना अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये देखें, ये ऑक्सीजन एटम फर्स्ट मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ये 4th मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो वाटर का मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल सराउंड होता है 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ये बात आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट सेंट्रल ऑक्सीजन एटम वाटर मॉलिक्यूल में वो 2 लोन पेयर्स कैरी करता है और कोऑर्डिनेट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है अदर मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन, और इसी तरह दूसरा लोन पेयर दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ये तो 2 केमिकल बॉन्ड इसकी वजह से बने, सेंट्रल ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। अदर जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल 3rd और 4th के अपना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ऑक्सीजन की वजह से। तो ये देखें, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ कर रहा है और ये भी ऑक्सीजन के साथ अपने हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। बेशक हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट सेंट्रल एटम के साथ ही बना रहा है, लेकिन वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह कहने का मतलब है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सराउंड होता है टेट्राहेड्रली। तो वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रली होती है, और इसे आप एक क्यूब में रख सकते हैं। क्यूब में जैसे क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना, बॉक्स होता है, अब उसे क्यूब में इसका एक यूनिट सेल टेट्राहेड्रल को फिट कर सकते हैं। तो इसका क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। टेट्राहेड्रल जो आइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। वाई? बिकॉज one molecule of water is surrounded by 4 other water molecule tetrahedrally। और ये टेट्राहेड्रल का जो एक यूनिट है, आप ये टेट्राहेड्रल की अरेंजमेंट देख सकते हैं डायमंड में। आप इस टेट्राहेड्रल यूनिट को क्यूब में रख सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं, इसलिए क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं डायमंड जो स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये स्ट्रक्चर सेम उसी तरह स्ट्रक्चर है इसका टेट्राहेड्रल जिस तरह डायमंड का होता है। डायमंड में भी अगर आप देखें कार्बन एटम की एलोट्रोप है, कार्बन एटम से बनता है। डायमंड की भी देखें, ये रेड कलर का सेंट्रल कार्बन एटम है और इसके सराउंड में 4 अदर कार्बन एटम है। 4 वैलेंसी होती है ना, 1 2 3 4। तो डायमंड में सेंट्रल कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। जिस तरह आइस का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, इस तरह डायमंड
कार्बन एटम टेट्राहेड्रली अरेंज हुए होते हैं। तो आइस का स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलता है, ये बात हमने ज़हन में रखनी है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज सिमिलर टू डायमंड। सेंट्रल कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली। सो दिस इज द 2 पॉइंट्स आई विल टेल यू। एज आइस में वाटर के मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, इसी तरह डायमंड में भी कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। नाउ विल सी दी वाटर इन लिक्विड स्टेट। देखें, आइस बनने से पहले जो वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, आपको पता है लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स वाटर के रैंडमली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए, लिक्विड स्टेट में वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये आपने बात याद रखनी है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में रैंडमली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सटेंसिवली एसोसिएट कर जाते हैं, लिंक कर देते हैं। किस फोर्स के ज़रिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। इसका मतलब है व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स, अ लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अ ग्रेटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, हरकत में होते हैं ना, तो लिंक कर जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, हरकत में होते हैं ना, आपको पता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती केमिकल बॉन्ड की निस्बत। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी लिंक इनका टूट जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, और जब यही वाटर के मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं या दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ फिर दोबारा से रीफॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बना लेते हैं। रीफॉर्म का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बना लेते हैं। इसका मतलब है, मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो रैंडमली मूव करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। जब वो करीब आते हैं तो एक्सटेंसिवली बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल लिंक कर जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। और जब वो दूर जाते हैं तो फिर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में मूव करते रहते हैं। और फिर जब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल करीब आते हैं फिर हाइड्रोजन बॉन्ड रीफॉर्म बना लेते हैं दोबारा। ये तो लिक्विड स्टेट में हो गया ना। और जब वाटर आइस में चेंज होती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, वाटर बिकम आइस एज टेम्परेचर डिक्रीज्ड 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वाटर जो होती है ये आइस में चेंज हो जाती है एज टेम्परेचर डिक्रीज 0 डिग्री सेल्सियस में। और आपको पता है लिक्विड स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली बेतरतीबी के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वाटर आइस में तब्दील होती है इसके मॉलिक्यूल्स बड़े ऑर्डर में आ जाते हैं। जैसे आप एक क्लासरूम में पेपर्स देने के लिए ऑर्डर में आते हैं, लाइंस में बैठते हैं, तो आप स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह जब वाटर के मॉलिक्यूल्स आइस में चेंज होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ऑर्डर में आ जाते हैं। और जब वो ऑर्डर में आते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज हो जाती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। वाटर मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज इन आइस व्हेन वाटर चेंज एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस, देन देयर वाटर मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज ऑर्डर में आ जाते हैं और उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि D इज इक्वल टू m/v। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और ये देखा गया है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो 9% इंक्रीज हो जाती हैं। 9% उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज हो जाती हैं। और बच्चों, आपको पता है जब एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज होंगी तो डेफिनेट बात है वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा आइस का, और डेंसिटी कम हो जाती है। और यही वजह है कि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है वाटर लिक्विड से। और यही वजह है कि ये लेस डेंस जो आइस है ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वाटर की डेंसिटी, वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है 1 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये वाटर जब आइस में चेंज होता है, बस कहने का मतलब ये है
कि मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में आ जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है और 9% एवरेज 9% एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज हो जाती हैं। डेंसिटी कम होने की वजह से आइस की ये वाटर लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एक्सरसाइज में भी लिखा हुआ है, हाउ एक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल इज survive in aquatic life, aquatic in winter areas, in river lakes में विंटर एरियाज़ में, ठंड इलाकों में आबी ज़िंदगी जो एक्वेटिक लाइफ है वो कैसे सर्वाइव करती है इतना कम टेम्परेचर माइनस में हो जाए। आई जस्ट पिक्चराइज वेरी स्मॉल, इफ़ यू सी देर इज़ अंडरनीथ वाटर, निचला वाटर है और ऊपर आपको आइस, ये एक ठंडे इलाके में आइस का मैंने समराइज़ किया हुआ है। इफ़ यू सी, अगर आप इसको देखें तो आपको पता लगेगा ये आइस है सरफेस के ऊपर, विंटर एरियाज़ में आइस बनी हुई है, आइस। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो सरफेस के ऊपर वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में तब्दील हो जाता है और ये डाउनवर्ड इंक्रीज होती जाती है आइस। जितना जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा नीचे डाउनवर्ड, तो नीचे डाउनवर्ड ये इसकी आप ये कह लेने, आप ये कह सकते हैं सिंपल आइस का जो डायमीटर है, आइस थिकनेस जो है आइस की, जितना जितना टेम्परेचर नीचे डिक्रीज होता जाएगा डाउनवर्ड आइस की जो डायमीटर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब है सरफेस के ऊपर आइस बन जाती है और ये इंसुलेशन का काम करती है। जो ये निचला वाटर होता है ना, हर निचला जो वाटर होता है अंडरनीथ वाटर, उसकी हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में फ्लो नहीं होने देती, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है और आपको पता है हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। इंसुलेशन का काम कर रही है आइस, इंसुलेशन का काम कर रही है, यानी ये हीट को बाहर फ्लो होने नहीं दे रही। दैट्स वाई अंडरनीथ वाटर वार्म होता है, अंडरनीथ वाटर वार्म होता है और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, अंडरनीथ वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वार्म होता है। दैट्स वाई एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव, बिकॉज वाटर एक्ट एज इंसुलेटर, वाटर इंसुलेटर का काम कर रहा है और ये हीट को बाहर फ्लो होने नहीं देता। अगर आप ये देखें, आइस एक्ट एज इंसुलेटर एंड कीप अंडरनीथ वाटर, निचले वाटर को, आइस से नीचे वाला वाटर वार्म एंड दस एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव, क्योंकि हीट बाहर फ्लो नहीं होने देता। यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि आइस जब बन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाती है तो ये एक दफ़ा दोबारा अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि जैसे ही आइस सरफेस के ऊपर बनती है स्टार्ट में, शुरू में इनिशियल स्टेजेस में, तो ये दोबारा एटमॉस्फेयर से हीट को अब्जॉर्ब करती है। जितनी हीट एटमॉस्फेयर में रहती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए ये नेचुरल फिनोमिना है कि आइस जैसे ही इनिशियल स्टेजेस में बनती है तो एटमॉस्फेयर में अगर थोड़ी बहुत हीट भी होगी ना उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगी ये। इसका दोबारा से टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आइस जब सरफेस के ऊपर इनिशियल स्टेजेस में बनती है तो इसका टेम्परेचर दोबारा से 0 से 4 हो जाता है। आप ये कह लें कि बर्फ़ ही रहती है लेकिन कच्ची बर्फ़ हो जाती है। क्यों ये दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज करता है इनिशियल स्टेजेस पे? क्योंकि ये अगर बाकी मानदा एटमॉस्फेयर में हीट होती है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है और जब ये अब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन इसका अपना टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन यही ना समझें कि ये लिक्विड में दोबारा चेंज हो गया, आइस कच्ची बर्फ़ ही होगी। ये 4 डिग्री सेल्सियस वाली जो आइस है ये फिर भी लेस डेंस है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर ही रहेगी और इसके ऊपर स्टे किए रहेगी, यहाँ से मूव नहीं करेगी, इसके ऊपर ही रहेगी और दोबारा इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में आइस में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आइस इनिशियल स्टेजेस में बनती है तो ये बाकी मानदा रिमेनिंग हीट को जो बच जाती है एटमॉस्फेयर में उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। 4 डिग्री सेल्सियस दोबारा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन ये 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वापस 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आती है। लेकिन ये लेस डेंसी है, ये 4 डिग्री सेल्सियस वाली आइस लेस डेंसी है, वाटर के ऊपर ही ठहरी रहेगी, वहाँ से मूव नहीं करेगी। तो ये दैट्स वाई एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव इन विंटर एरियाज इन लेक्स रिवर्स। सो दिस इज माई टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड। Dear students, I request please share my lecture to all your class fellows. Inshallah we will come with the next lecture, which may be most probably hydrogen bonding in biological compounds, or maybe I will upload liquid crystals and their uses.
थैंक यू वेरी मच।